मुत्सिया, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स की ही। केमिकल काइनेटिक्स में हमने जो देखा था, केमिकल काइनेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, और हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, रेट ऑफ रिएक्शन देखा था हमने। सो हमने रेट ऑफ रिएक्शन पे ही छोड़ा था वो वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे आज किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन से ही। तो मैंने क्या कहा था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, या स्पीड ऑफ रिएक्शन ये क्या होती है। स्पीड ऑफ रिएक्शन ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। सो क्या होती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही होती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। सो हम कंटिन्यू करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने पहले वीडियो में कहा कि हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किन के लिए पढ़ते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस के लिए। हमारे पास वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, और क्या हमारे पास मॉडरेट रिएक्शंस होती है। सो रेट ऑफ रिएक्शंस हम किन के लिए डिटरमाइन करते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस के लिए। हमने एग्जांपल देखी थी, वहां पे भी ये एग्जांपल मैंने पहले ही, यहाँ पे हमारे बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। सो बेसिकली क्या होता है, इट टेक्स फाइनाइट टाइम। क्या होता है, फाइनाइट टाइम। सो हम इजीली क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारी है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनाइट टाइम इसमें लगता है बॉन्ड्स ब्रेक होने में, फिर फॉर्म होने में। सो हम क्या करते हैं, इसी में जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है, यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मगर क्या टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कि मतलब फाइनाइट टाइम लग रहा है बॉन्ड्स ब्रेक होने में, फॉर्म होने में। सो हम रेट ऑफ रिएक्शन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। सो अब हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है हमारी, जब हम कोई लार्ज ड्यूरेशन, जब हमारे पास कोई लार्ज ड्यूरेशन डिफाइन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से ही करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है। सो यहाँ हम कहेंगे 5 किलोमीटर से। सो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारी स्पीड तो सेम नहीं रहेगी ना, सेम और नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी स्पीड कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, लेकिन हम पॉइंट B तक पहुँचेंगे ज़रूर। इसी तरह क्या हो रही है, हमारी ये लॉन्ग ड्यूरेशन बन रही है, टाइम लग, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे हमें 2 घंटे लग रहे हैं वहाँ तक। सो इन 2 घंटों में हमारी स्पीड सेम नहीं रहने वाली है। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से हम कैलकुलेट करेंगे हमारी स्पीड क्या रही है। और रही बात इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, फॉर एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल लेंगे, ड्राइव जब करते हैं गाड़ी में, हमारा जो स्पीडोमीटर होता है वो हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वही हमें देता है। उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, जैसी हमारी स्पीड रहती है गाड़ी की, तो वो क्या करता है, वो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देता है। सो हम कंटिन्यू करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से ही। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सो हमें फार्मूले से मिलेगी ये, क्या है एक्चुअल जो फार्मूला है वो हम देखेंगे क्या है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं ये, पहले हम एक रिएक्शन लेते हैं, हमारी केमिकल रिएक्शन, एक 2A + 3B गिव्स 4C, ये हमारी क्या रिएक्शन है। अब इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे चेंज इन, हमने क्या कहा था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम क्या बोथ रिएक्टेंट्स के लिए भी लिखते हैं और प्रोडक्ट्स के लिए भी लिखते हैं। सो हम देखेंगे क्या लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे। सो जो ये है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है हमारा। सो हम लिखेंगे 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, किसके बराबर है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट
चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट टाइम किसके बराबर है 1/4। ये हमारा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट टाइम। लेकिन यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे क्योंकि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। सो हम यहाँ पे माइनस ऐड करते हैं ताकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव मिले। एंड ये इसलिए भी है क्योंकि जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो क्या डिक्रीज होती है, कॉन्टिन्यूसली क्या डिक्रीज होती है, और जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो क्या इंक्रीज होती है। सो इसलिए हम यहाँ पे माइनस ऐड करते हैं। हम आगे भी देखेंगे एक और एग्जांपल, उसमें से हम अच्छे से समझाएंगे। सो ये ऐसी एग्जांपल थी एक छोटी सी, कैसे लिखते हैं हम देखेंगे। एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं हमारे, एक्वस सॉल्यूशंस के लिए हम क्या लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। मानो अगर हमारे पास अब बोथ जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है वो क्या गैसेस है, तो हम किस टर्म में ये यूज करेंगे, हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ही लिखेंगे। प्रेशर, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, यहाँ पे क्या प्रेशर यूज करते हैं। सो हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन। सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छे से समझ आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, हम एक सिंपल सी एक रिएक्शन लेंगे, केमिकल रिएक्शन मानो ये हमारी है, ए गिव्स व्हाट बी। सो यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हमारा 1 है। सो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, हम देखेंगे हमारे पास जब टाइम 0 होता है, मतलब क्या है इसका t0 का मतलब हमारी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। सो क्या होगा, जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी तो जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो एज सच ही रहेंगे, प्रोडक्ट्स हमारे नहीं बनेंगे। मतलब हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो हम कैसे लिखेंगे, A0 हम ऐसे ही लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, और जो हमारे प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो अभी नहीं हुई है कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, सो 0। सो क्या है, जब हमारा टाइम 0 है उस टाइम क्या हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमारी A0 है, और जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो 0 है एज सच। सो जब टाइम t होता है उस टाइम के बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारे जो रेट ऑफ रिएक्टेंट्स है वो क्या डिक्रीज हुई होगी। सो हम लिखेंगे AT है हमारी क्या रेट ऑफ रिएक्शन। इस टाइम हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या है AT। तो जब हमारे रिएक्टेंट्स डिक्रीज हुए होंगे तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट्स इंक्रीज हुए, हमारे प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म हुए होंगे। सो हम क्या लिखेंगे BT। ये जो AT है हम ऐसे भी लिख सकते हैं AT माइनस x, जैसे कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम में A0 माइनस x। सो इसका क्या मतलब है, हमारे x मोल्स इसमें क्या हो रहे हैं डिक्रीज हुए हैं, कम हुए हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, x मोल्स हमारे फॉर्म हुए हैं। सो क्या हम जब हमारे पास टाइम 0 है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स A0 है और प्रोडक्ट्स हमारे नहीं बने हैं, सो 0 है। सो जब कुछ टाइम गुजर जाता है उसके बाद क्या t जब हम मानेंगे टाइम t हुआ है, तो उसके बाद हमारी रेट ऑफ जो रिएक्शन रेट ऑफ ये कॉन्सेंट्रेशन जो होगी ऑफ रिएक्टेंट्स वो क्या AT होगी, और जो प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म हुए होंगे वो BT होगी। अगर हम देखेंगे हमारे A0 में से क्या x मोल्स हम क्या हुए होंगे डिक्रीज हुए होंगे, तो हमें कैसे लिखेंगे A0 माइनस x भी, जैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते हैं। सो यहाँ पे क्या वो जो x मोल्स यहाँ पे डिक्रीज हुए होंगे वो यहाँ पे क्या फॉर्म हुए होंगे। सो न्यूमेरिकल बेसिस पे अगर हम देखेंगे, हमें A0 माइनस x की जगह हमें क्या करनी है, जो हमारे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये माइनस करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है 3A, सो यहाँ पे लिखना है हमें A0 माइनस 3x, ऐसे ही लिखना है। जितना हम यहाँ पे माइनस करेंगे उतना यहाँ पे प्लस, मतलब यहाँ पे हमें माइनस 3x, सो यहाँ पे 3x लिखेंगे, क्योंकि जितनी हमारी यहाँ पे रेट डिक्रीज हुई होगी उतनी यहाँ पे क्या इंक्रीज हुई होगी। सो ये न्यूमेरिकल इस पे ये था, हम कंटिन्यू करेंगे अपना ही। सो क्या है हमारे पास अब A0 माइनस x, तो यहाँ पे क्या है x हमारे फॉर्म हो रहे। सो अब हम देखेंगे रेट ऑफ इसकी क्या है। हम मैंने पहले भी कहा रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट्स के लिए भी लिखते हैं और प्रोडक्ट्स के लिए भी।
सो रेट ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे दोनों के लिए। पहले हम देखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। डिसअपियरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है क्या वो विथ टाइम क्या डिक्रीज होते हैं, सो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए। सो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखेंगे हम। वो कैसे लिखेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन, हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, डेल्टा ए कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो ये हमारी क्या रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो हमारी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हम कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हम पहले रिएक्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सो कंटिन्यू करते हुए ये क्या, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या होगी हमारी, हमने क्या कहा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो फाइनल में क्या थी हमारी ए टी, इनिशियल में क्या थी ए नॉट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यहाँ पे जो ए टी होगा वो क्या कम ही होगा ए नॉट से। सो ए नॉट जो है हमारा, ए टी जो है वो लेस देन होगा क्या ए नॉट, क्योंकि ए नॉट में हमारी कॉन्सेंट्रेशन सारी रिएक्टेंट्स की एज सच थी। विथ टाइम हमारा ए टी वो कन्वर्ट हुआ ए टी में, तो क्या वो प्रोडक्ट्स में फॉर्म हुआ, तो हमारे पास क्या होगी, जो ए टी होगा वो लेस देन होगा ए नॉट। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। सो ए टी माइनस ए नॉट बाई टी। ए टी हम कैसे लिखते, ये हम ए नॉट माइनस एक्स भी लिख सकते हैं ऐसे, टी माइनस नॉट। सो हमारे पास क्या आएगा माइनस एक्स बाई टी। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन हमारे पास तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारी पॉजिटिव ही होगी, इसके लिए हमें क्या है, जो हमारे पास ये है हमें माइनस डालना है आगे, इसमें क्या माइनस ऐड करना है। क्योंकि जो हमारी ये माइनस इसलिए है क्योंकि हमने पहले भी देखा था -1/2 हमने किया था वहाँ। ये माइनस इसलिए है क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी है, रेट इनके लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे आएगा माइनस। सो ये माइनस कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे भी, सो हमारे पास क्या आएगा फिर एक्स बाई टी। सो क्या हुआ, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव में ही आई। हम यहाँ पे लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज नेवर नेगेटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होती है, हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। सो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हमारी रेट ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट्स है वो क्या डिक्रीज होती है। सो क्या आई हमारी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या एक्स बाई टी। अब हम देखेंगे रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी हमारी बी की, क्योंकि हमारा बी फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो क्या होगी रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टी, ऐसे ही लिखते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन। सो इसमें माइनस प्लस का कोई यही नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हमेशा क्या पॉजिटिव ही रहेगा। सो क्या होगा, ये क्या है अब फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखनी है हमें। सो हम बी टी माइनस 0, क्योंकि टाइम टी के साथ हमारी कॉन्सेंट्रेशन फाइनल क्या थी बी टी, या हम एक्स भी कहेंगे, और जो फाइनल थी वो क्या 0 थी, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो नहीं बने थे, रिएक्शन नहीं हुई थी। सो प्रोडक्ट्स नहीं बने थे, तो फाइनल हमारी क्या बी टी है और इनिशियल 0। सो टाइम क्या है, टाइम टी फाइनल है और माइनस 0, इनिशियल टाइम हमारा 0 है और फाइनल टाइम क्या टी है। सो ये हम लिखे ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 0 बाई टी माइनस 0, तो क्या आ रहा है x बाई टी। सो यहाँ पे प्लस ही आएगा क्योंकि हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। सो क्या है कि हमारी जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है वो भी क्या आई x बाई टी, और जो रेट ऑफ अपियरेंस है वो भी आई एक्स बाई टी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ये क्या सेम ही है इन दोनों जगह, 1 और 1।
अगर हमारी डिफरेंट होती तो यहाँ पे डिफरेंट आते, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में कैसे हम अगर डिफरेंट स्टैचोमेट्री होगी तो क्या हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगी। फिलहाल हमारी सेम इसलिए आ रही है क्योंकि स्टैचोमेट्री सेम है। सो आज की वीडियो में हमने देख किया रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ही सब हमने देखा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टैचोमेट्री डिफरेंट करके भी हमारे पास क्या आएगी रेट ऑफ रिएक्शन। सो आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको ये अच्छा लगे। थैंक्स।